बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान जावेद न्यूज़ के साथ आज बड़े अहम मौजू पे हम वीलॉग करने जा रहे हैं। हज फ़रीज़े हज से मुतल्लिक आज हम वीलॉग करेंगे। हज करना तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रसूल देखे, खाना काबा की ज़ियारत करे और वो हज अदा करे। हज अदा करने के हवाले से इस वक्त सरकारी हज स्कीम और प्राइवेट हज स्कीम के तहत आज़मीन दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। और इस वक्त सरकारी हज स्कीम के तहत 1000 अफराद कोटा अभी बाकी है। 1000 अफराद अपनी दरख्वास्तें पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं उनमें जमा करवा सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर ये दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं और जब ये कोटा पूरा हो जाएगा उसके बाद बैंक जो हैं वो हज दरख्वास्तें वसूल करना बंद कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप आएगा वो है प्राइवेट हज स्कीम। प्राइवेट हज स्कीम के तहत आज़मीन हज दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं और हज का जो पैकेज है वो 10,75,000 रुपये से प्राइवेट हज का पैकेज शुरू होता है और फिर सहूलियात के एतबार से ये पैकेज बढ़ता जाता है। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से प्राइवेट हज स्कीम के तहत जो महंगा हज करना चाहते हैं, जो सहूलियात से भरपूर हज करना चाहते हैं पाकिस्तानी आज़मीन, उनके लिए एक शर्त आयद की है। उस शर्त के मुताबिक अब ये लाजिम होगा कि 30 लाख या उससे ज़ायद का हज पैकेज हासिल करने वाले आज़मीन का सिक्योरिटी क्लियरेंस से हज मशरूत कर दिया गया है। वो लोग जो 30 लाख का हज लेंगे उनके कवायद FBR को वज़ारत मज़हबी उमूर भिजवाएगी। FBR उन तमाम आज़मीन का डेटा चेक करेगी, उसके उनके टैक्स के तफसीलात जानेगी और इसके साथ साथ उनकी असासाजात जो हैं वो तफसीलात भी FBR उनकी भी जानकारी करेगा। इसके साथ साथ फिर मुतलका जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको ये डेटा फ़राहम किया जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ आज़मीन हज इस 30 लाख या इससे ज़ायद का हज का पैकेज लिया है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी मुतलका आज़मीन की क्लियरेंस करेंगी। मुतलका एजेंसीज़ और FBR उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और उनकी असासाजात की क्लियरेंस के बाद उनको हज की इजाज़त देगा। तफसीलात जो आज वज़ारत मज़हबी उमूर ने जो जारी की हैं उसके मुताबिक 3 मिलियन से ज़ायद का हज जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। अगर हम उसकी तफसीलात बयान करें तो उसमें FBR मुतलका आज़मीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। एजेंसियाँ मुतलका आज़मीन के क्रिमिनल और दीगर जो रिकॉर्ड है उसको चेक करेगा कि वो कौन लोग हैं जो ये हज पैकेज लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम हज पैकेज की बात करें तो हज पैकेज में जैसे जैसे आप पैकेजेस सहूलियात जो है उनके पैसे बेसिकली आपने अदा करने हैं। अगर आप ये सहूलत लेते हैं प्राइवेट हज स्कीम में एक और सहूलत ये भी होगी कि आप गाड़ी में बैठ के शैतान को किंकरियाँ मार सकेंगे। 10 ज़िलहज को आपने ये किंकरियाँ मारनी होती हैं, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज। और अगर आप 13 ज़िलहज को भी वहाँ पर क़याम करते हैं तो फिर आपने चौथे दिन भी शैतान को किंकरियाँ मारनी है। 10 ज़िलहज को अगर आप जो लाज़मी है हज का हिस्सा है कि 10 ज़िलहज को आपने शैतान को किंकरियाँ मारनी है, बड़ा जो शैतान है उसको आपने किंकरियाँ मारनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप रश से बचें तो उसमें प्राइवेट हज स्कीम के तहत आप गाड़ी में बैठकर ये सहूलत हासिल कर सकेंगे कि गाड़ी में बैठ के आप शैतान को किंकरियाँ मारेंगे। जो आप 3 दिन या 4 दिन वहाँ पे स्टे करते हैं तो आपको गाड़ी में बैठकर किंकरियाँ मारने की सहूलत होगी। यकीनी तौर पर उस हज पैकेज के लिए आपको उस हिसाब से पैसे भी अदा करने पड़ेंगे। फिर आपने मक्का, मदीना और मशाइर के दौरान आपको अगर AC वाली अकोमोडेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको इजाफ़ी पैसे अदा करने पड़ेंगे। अगर आप खाना काबा और इसके साथ साथ रोज़ा रसूल के करीब अगर आपको रिहाइश चाहिए, अच्छा खाना चाहिए तो फिर उस हवाले से ये तमाम तर पैकेजेस प्राइवेट हज स्कीम में आपको मिल सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप बसों के ऊपर सफ़र नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आप छोटी गाड़ी पे सफ़र करें और अपनी मर्ज़ी से सफ़र करें और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो किए बगैर आप अपनी प्राइवेट जो स्कीम है
छोटी गाड़ी है उस पर ड्राइवर के साथ आप सफ़र करें तो यकीनी तौर पर इसके लिए आपको इज़ाफ़ी पैसे अदा करने होंगे। आज की जो अहम चीज़ थी वो ये चीज़ थी कि जो 30 लाख और उससे ज़ायद का जो हज पैकेज लेंगे उनका डेटा एफबीआर के पास जाएगा, एफबीआर उनकी छानबीन करेगा। इसके साथ-साथ मुतल्लिका एजेंसीज़ उनके तमाम रिकॉर्ड, उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड समेत तमाम जो रिकॉर्ड है उसकी भी छानबीन करेगा। उसके बाद वज़ारत मज़हबी उमूर एफबीआर और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के क्लियरेंस के बाद आज़मीन को 30 लाख का हज अप्रूव करेंगी। इसके साथ-साथ जो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर हैं, जो ये हज ऑफ़र कर रहे हैं, जिन आज़मीन को ऑफ़र करेंगे, जो आज़मीन जिन हज ऑपरेटर से ये महँगा हज की सहूलत लेंगे, उन प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को भी अपने आदादो शुमार, अपने कवाइफ, अपना डेटा एफबीआर और मुतल्लिका एजेंसीज़ को देना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से आज जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफ़िकेशन में ये जो शराइत हैं ये पेश की गई हैं और इसके साथ-साथ वज़ारत मज़हबी उमूर ने अपने अफ़सर मोहम्मद हकीम खटक को फ़ोकल पर्सन मुकर्रर किया है। वो इन तमाम तर मामलात के हवाले से फ़ोकल पर्सन होंगे और वज़ारत मज़हबी उमूर ने नई रेगुलेशन जो मैंने आपको बता चुका हूँ, उस हवाले से नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है और तमाम तर आज़मीन के ऊपर और जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं, उनके ऊपर इन तमाम जो एसओपीज़ हैं, उन पर अमल दरामद लाज़मी करार दे दिया गया है। मुझे इजाज़त दें, आपने वीलॉग देखा, आपका बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। उस हवाले से आप अपनी राय का तनकीद आप कर सकते हैं। आपकी तनकीद से ही हमारे वीलॉग्स में बेहतरी आएगी। आपका वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला जो ये वीलॉग देख रहे हैं उनको भी हज पर ले जाए। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।